नमस्कार दोस्तों, हेल्पिंग हैंड इजी ट्रिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताएंगे। तो देखिएगा कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें किन किन चीज़ों का के कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, उनका घनत्व क्या है, गहराई क्या है और किस तरह से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चला। ठीक है, तो ये सब जानने से पहले मेरे चैनल को एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब देखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी गोल है, पूरी तरह से गोल नहीं, ऊपर नीचे से चपटी संतरे की तरह है। तो ये हम लोग बना लेते हैं फिगर। ठीक है, अब वैज्ञानिकों को जो है काफी समय तक ये रहस्य का विषय बना हुआ था कि पृथ्वी की जो है उसकी आंतरिक भाग में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये एक रहस्य का विषय बना हुआ था, लेकिन वैज्ञानिकों ने विभिन्न शोधों, अनुसंधानों और विभिन्न जो घटनाएं हुई हैं, विभिन्न घटनाएं जैसे मतलब भूकंप, ठीक है, तो किस तरह से हमें पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जानकारी मिली, उनमें क्या क्या चीजें हैं कि जैसे ये पता चला कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो सबसे पहले तापमान, ठीक है, तापमान के माध्यम से, फिर घनत्व कैसे ऊपर से नीचे पृथ्वी के ऊपरी परत से जब नीचे बीच में जाते हैं तो घनत्व ऊपर से नीचे बढ़ता जाता है। ठीक है, अगर घनत्व बढ़ रहा है तो इसका मतलब पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है यहाँ पर कोई ठोस वस्तु है। ठीक है, अब इसके बाद है दाब, तापमान हो गया, दाब हो गया, भूकंप हो गया। भूकंप के माध्यम से भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्वालामुखी से हमें किसी भी ज्वालामुखी विस्फोट से जब उससे जो भी चीजें निकलती हैं, लावा निकलता है, पदार्थ निकलता है, तो हमें पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर पहुंचना बहुत मुश्किल है अभी तक जो है। अगर हम पहुंचे हैं तो ड्रिल के माध्यम से अगर ड्रिल भी किए 2-3 किलोमीटर तक, क्योंकि उसके बाद तापमान बढ़ता जाता है, ऊपर से नीचे तापमान बढ़ता जाता है। तो ज्वालामुखी से निकले जो उद्गार है, उससे जो पदार्थ निकलता है, लावा निकलता है, उससे भी पृथ्वी के जो आंतरिक चीजें हैं उनके बारे में जान सकते हैं। तो आपने देखा कि पृथ्वी जो वैज्ञानिकों ने तापमान के आधार पर, घनत्व के आधार पर, दाब के आधार पर, भूकंप और ज्वालामुखी के आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में पता लगाया है। तो अब हम आपको बताएंगे पृथ्वी के अंदर क्या है। ठीक है, तो हम 1 मिनट, तो अब हम जो है पृथ्वी का एक भाग लेते हैं, आंतरिक भाग। जैसे जो पृथ्वी है, थी ना, तो कैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, जो गोली पृथ्वी की उसका एक भाग है। ठीक है, अब देखेंगे कि सबसे ऊपर कौन सी परत है। तो सबसे ऊपर जो है वो भूपर्पटी होती है। क्या होती है? भूपर्पटी, जो हमें ऊपर से दिखाई पड़ती है। हमारी जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, ठीक है, पृथ्वी का क्षेत्र है, जो सबसे ऊपरी परत है, उसको हम लोग बोलते हैं भूपर्पटी। ठीक है, भूपर्पटी, इसको हम लोग, अब भूपर्पटी की जो मोटाई है वो 34 किलोमीटर से लेके 34 किमी से 100 किलोमीटर तक मोटी होती है। इस परत की मोटाई कितनी है? 34 से 100 किलोमीटर। इसको हम अंग्रेजी में क्रस्ट भी बोलते हैं। अब इसके बाद भूपर्पटी के नीचे हमारी आती है मेंटल, इसको हम बोलते हैं मेंटल। जो अगली परत है उसको मेंटल बोलते हैं। इसकी जो है मोटाई है 34 से लेकर 2900 किलोमीटर तक। कितना? 34 से 2900 किमी तक ये मोटी है। अब इसके बाद जो अगली परत है उसको हम जो क्रोड भी बोलते हैं। ये नीचे ये क्रोड है,
क्रोड, क्रोड की जो मोटाई है वो कितनी है, 2900 से लेकर 6000। ये जो, हाँ एक प्रश्न और भी आता है कि पृथ्वी का की त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6370 किमी। ठीक है, एक प्रश्न करते पूछे कि पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, त्रिज्या, तो इसकी जो क्रोड की मोटाई कितनी हो गई, 2900 से लेकर 6370 किमी तक। ठीक है, अब जो क्रोड है हमारा, क्रोड, इसको दो भागों में बांटते हैं, क्रोड को दो भागों में बांटते हैं। ऊपर वाले को हम इसको वाय, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, वाय कोर, वाय कोर। ठीक है, और नीचे इसको बोलेंगे आंतरिक कोर, आंतरिक कोर, कोर या क्रोड। ठीक है, कोर या क्रोड। अब देखेंगे कि इनमें किन किन चीजों की प्रधानता, कौन कौन से तत्व हैं, उन तत्वों के आधार पर इन परतों के नाम भी हैं। जैसे सबसे ऊपरी वाली परत, क्रस्ट, भूपरपट्टी, भूपरपट्टी जो हमारी, उसको हम लोग बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं, सियाल। ठीक है, सियाल क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें सिलिका, सिलिकन और एल्युमिनियम की प्रधानता है। क्या है इसमें, अगर कोई पूछे प्रश्न कि सिलिका, सियाल जो परत है उनमें किन किन तत्वों की प्रधानता है, तो दो तत्व हैं, सियाल, सिलिकन, ठीक है, प्लस एल्यूमिनियम। तो इसी के सिलिका और एल्यूमिनियम के आधार पर इस परत का नाम पड़ा सियाल। ठीक है, अब अगली परत है सिलिका, सियाल, जो भूपरपट्टी जो सियाल है, सियाल के नीचे वाली परत, इसको हम लोग बोलेंगे सीमा। क्या बोलेंगे, सीमा। ठीक है, अब इनमें सीमा में इनमें कौन कौन से तत्व प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, तो आप लोग देखेंगे सीमा में सिलिका, सिलिकन और एल्यूमिनियम। ठीक है, सॉरी, सिलिकन और मैग्नीशियम। सीमा में सिलिकन और प्लस मैग्नीशियम। तो सीमा में हमारी जो सीमा परत है उसमें दो तत्व पाए जाते हैं, सिलिकन और मैग्नीशियम। सीमा, इसी के आधार पर इसका नाम ही सीमा पड़ा है, सीमा यस आई एम एस। ठीक है, सीमा यस आई एम एस, एस आई से सिलिकन, एम ए से मैग्नीशियम। ठीक है, और उसके बाद जो अगली परत है उसको हम बोलते हैं, पूरे वाले को निफे। इस परत को हम लोग बोलते हैं निफे, निफे, निफे है। और इनमें किन किन तत्वों की प्रधानता है, तो निफे में आप देखेंगे निकिल और फेरस। निफे, निकिल, NiFe, इसी के आधार पर, निकिल और फेरस के आधार पर इसका नाम भी पड़ा निफे। तो निकिल और फेरस, ठीक है, लोहा, लोहे की प्रधानता, जो हमारे जो आंतरिक कोर है, बीच का पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, वो उसमें लोहे की प्रधानता है। ठीक, अब अगर इसके बाद जो प्रश्न आता है कि सीमा में किन किन तत्वों की प्रधानता है, तो देखेंगे सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की, निफे में निकिल और फेरस की, और सियाल में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की। अब इसके बाद कभी कभी एक प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि घनत्व क्या है, पृथ्वी का जो ऊपरी परत का घनत्व क्या है। तो सबसे ऊपरी जो परत है, हमारी जो क्रस्ट है या सियाल, उसका घनत्व है 2, जो ऊपरी परत है उसका घनत्व है 2.9 से लेके 2.9 से, और नीचे जो आंतरिक परत हमारी निफे है उसका घनत्व है 13.6 घनत्व। कभी कभी एक प्रश्न ये भी आता है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5, ठीक है, और ऊपरी परत का घनत्व कितना है 2.9। अब इसके बाद एक प्रश्न ये भी कभी कभी आता है कि तापमान, अक्सर आप जो है पृथ्वी का जो तापमान है
अब उसे तो ऊपर से जैसे ही हम 32 मीटर नीचे आते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ता है। कितना? 32 मीटर पर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पृथ्वी के नीचे जाने पर बढ़ता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे उसके तापमान को बढ़ने की जो है वो घटती जाती है। तो नीचे 100-200 मीटर तक 100 से 250 मीटर तक 1 से 2 सेंटीग्रेड 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। ठीक। अब तो सियाल, सीमा, निफे, ये हमारी 3 मुख्य परत हो गई। इन परतों का नाम, उनमें जो तत्व पाए जाते हैं, उनमें किन तत्वों की प्रधानता है, उनके आधार पर रखा गया है। अब इसके बाद इन जो परतें हैं उनको विभिन्न और नामों से भी जाना जाता है। ठीक है। तो सियाल और सीमा के बीच जो परत है उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोहो असंबद्धता। ठीक है। इस परत को क्या बोलेंगे? जो सियाल और सीमा को के बीच की परत है उसे बोलेंगे मोहो असंबद्धता। ठीक है। उसके बाद जो सीमा और निफे के बीच की परत है उसे बोलते हैं गुटेन वर्ग असंबद्धता। ठीक है। क्या बोलते हैं? गुटेन वर्ग असंबद्धता। और फिर जो निफे में जो बाह्य परत और बाह्य कोर और आंतरिक कोर है उसको हम लोग बोलते हैं लेहमन असंबद्धता। क्या बोलते हैं उसे? इसको हम लोग बोलते हैं लेहमन असंबद्धता। तो क्लियर हुआ? सियाल और सीमा के बीच की जो परत है उसे मोहो असंबद्धता, सिलिकॉन और निफे को जो अलग करता है बीच से परत है गुटेन असंबद्धता, और आंतरिक निफे की जो आंतरिक कोर वाय कोर के बीच वाला जो भाग है उसे लेहमन असंबद्धता के नाम से भी जाना जाता है। तो और भी इसमें विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर कभी ये पूछे कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, हाँ एक प्रश्न आता है कि पृथ्वी की ऊपरी परत में किन तत्वों की प्रधानता है, जो हमारी क्रस्ट है उनमें किन तत्वों की प्रधानता है। तो क्रस्ट कोई पूछता है या कोई कहीं प्रश्न है क्रस्ट में किन तत्वों की प्रधानता है, पृथ्वी के ऊपरी परत में। ठीक है। तो कंफ्यूजन न क्रिएट करिएगा, क्योंकि कभी कभी लोग ऐसे प्रश्न आते हैं पृथ्वी की ऊपरी परत में किन तत्वों की प्रधानता है, तो लोग अक्सर नाइट्रोजन लगा देते हैं, उनको लगता है कि वायुमंडल के बारे में पूछ रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है? तो इसका पृथ्वी की जो ऊपरी परत है क्रस्ट है उसका जो है उसमें सबसे अधिक प्रधानता जो है किस तत्व की? वो ऑक्सीजन की। किसकी है? ऑक्सीजन की। ठीक। ऑक्सीजन की लगभग ऑक्सीजन जो है कितनी पाई जाती है? 46.8% ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक। तो कितना? जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसमें ऑक्सीजन 46.8% पाई जाती है। अब इसके बाद है जो हमारी जो ऊपरी परत है सियाल में 46.8% हो गया ऑक्सीजन। तो उसके बाद सिलिकॉन है 27% और एल्यूमिनियम है 8%। ठीक है। तो आपने देखा कि जो हमारी जो ऊपरी परत है उनमें जो प्रमुख तत्व हैं वो कितने परसेंट? ऑक्सीजन सबसे अधिक है 46.8%, उसके बाद सिलिकॉन है 27%, फिर एल्यूमिनियम है 8%। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को इससे समझ में आ गया होगा कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना कैसी है, और इससे जो भी विभिन्न प्रश्न पूछे जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। आप और भी ऐसे भी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।